हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ एंड मस्त होगे। तो गाइस, आज है 28 मार्च 2025। आई होप आपने मेरी कल की वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं उसको आई बटन में लगा दूँ तो आप उसको देख लेना। और अब मैं आ गई थी छत पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉर्निंग का व्यू है हमारे यहाँ का। थोड़ा सा टहलने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी अपने, जहाँ पर मैंने अपने पौधे लगा रखे हैं। और अभी जो है वो टाइम 7:45 बज चुके थे। फिर मैं अपने रूम में आ गई। फिर मैंने अपने जो कंबल था उसको मैंने फोल्ड किया और सब सामान को अरेंज किया अपने वाले रूम का। उसके बाद ये सब घर के जितने भी काम थे उन सबको ख़त्म करने के बाद फिर मैं अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो मैं काम ही कर रही थी। तो गाइस, यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ, कौन कौन से आज मैं लेक्चर लूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ जाती हूँ नहाने के बाद और इसके बाद मैं अपना स्टडी स्लॉट स्टार्ट करूँगी पहला। और इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, आज इंग्लिश ग्रामर का नाउन चैप्टर को मैं पहले उसको पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं लेक्चर कंप्लीट करूँगी। जो मेरे लेक्चर मैंने जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं उनको फिर मैं अपना लेक्चर लूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अपना नाउन चैप्टर पढ़ रही हूँ और इसी के साथ मैंने अपने फ़ोन में 1 आवर का अलार्म लगा रखा है। तो देखती हूँ आज कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। जो बच जाएगा वो कल को कंटिन्यू करने वाली हूँ उसको। और इसके बाद फिर मैं 2 लेक्चर मुझको आज कंप्लीट करने हैं अपने इकोनॉमिक्स में, जो कि मैंने डाउनलोड कर रखे इसी फ़ोन में। तो ये तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और जो वो लेक्चर है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे इसी फ़ोन से वो लेक्चर कंप्लीट करने हैं आज। तो गाइज़, ये जो मैंने 30 डेज़ का हार्ड स्टडी चैलेंज लिया है ना वो अपने लिए लिया है। तो देखती हूँ मैं कितना सिलेबस अपना कंप्लीट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ दिनों से मैं ना सोच रही थी कि कंप्लीट करूँ पर नहीं हो पा रहा था। तो अभी मैं अपना टाइम टेबल बना रखा है मैंने, तो उसको मैं फॉलो करूँगी और देखती हूँ अब कितना कंप्लीट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैं आज पंचवर्षीय योजनाएं और बजट का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पर ना मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी थी, क्योंकि मैं कल रात थोड़ा लेट सोई थी। थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं सोने में। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद ले लेनी चाहिए। तो देखती हूँ मैं इसको जितना भी कंप्लीट कर पाऊँगी। उसके बाद मैं फिर नैप ले लूँगी, ताकि मैं थोड़ा सा फ्रेश भी फील करूँ और माइंड पे मेरे अच्छे से ग्रैब भी हो जाए चीज़ें। उसके बाद फिर मैं अपना आगे कंटिन्यू करूँगी। तो गाइस, सपना मेरा है तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। तो चाहे मैं कैसे भी करके अपने दिन को मैनेज करूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब तक आप अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हो तो आपका जो डे होता है तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि कब इतना टाइम निकल गया। लेकिन जब आप मैनेज करते हो ना, मैं भी मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं लगातार सोच रही थी, बस सोचते सोचते इतना टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अब मैं फाइनली इसको इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, क्योंकि सिलेबस मुझे ही कंप्लीट करना है। ऐसे तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है वरना घर के कामों में ही। तो देखती हूँ मैं कितना कर पाऊँगी। आई होप मैं अच्छे से करूँ, फुल जोश के साथ करूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि फटाफट से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फिर एग्ज़ाम भी हैं। और वैसे मेरा टाइम बहुत ही कम लगता है, क्योंकि घर के कामों में मैं अधिकतर उलझी रहती हूँ।
तो गाइस मैं बोल रही थी ना आपको कि मुझे नींद, ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है। तो फाइनली अब मुझे नींद ही आ गई थी यहाँ पर, और मैं इसके बाद कुछ टाइम के लिए मतलब लगभग आधा घंटे में फिर सो गई थी। तो उसके बाद मिलती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप, उसके बाद मैं यहाँ सोने के बाद फिर मेरे पापा आ गए थे और फिर रोटी मुझे बनानी पड़ी। तो अभी लगभग 1:30 बज रहा था, तो 1:30 हो रखे थे। तो इस टाइम पे फिर मैं यहाँ आ गई थी और मैंने पापा के लिए रोटी बनाई थी, क्योंकि ये मुझे बहुत बुरा लगता है स्टडी के बीच बीच में आप उठते हो, फिर कभी ये करो कभी वो करो। तो इससे ना आपकी स्टडी इफ़ेक्ट होती है, ज़्यादा कुछ नहीं काम करने में इतना टाइम नहीं लगता। टाइम तो लगता है बट क्या ही कर सकते हैं, अब मुझे तो करना ही पड़ता है। तो मुझे बुरा भी लगता है बट क्या ही करूँ। अब मुझे इसके साथ साथ स्टडी भी तो मैनेज करनी है ना, क्योंकि मम्मी की तबीयत तो मेरी थोड़ी सी ऐसी रहती है ख़राब। और ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार। तो फाइनली अब लगभग हाँ, मैंने लगभग रोटी बना दी थी यहाँ पर, और मेरी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो गाइस रोटी बनाने के बाद फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही थी। और इसके बाद जो है ना वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे इसी फ़ोन से अपनी वीडियो को कंप्लीट करना था। अपने नोट्स तो मैंने बना रखे थे, लेकिन वो मैंने समझ नहीं रखे थे। तो अब मैं क्या करूँगी, खाना खाने के बाद वो वीडियोज़ को दोनों को उसके नोट्स तो मेरे पास है, तो उसको मैं एक बार समझ लूँगी। तो उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये मेरा भाई आ गया था, तो ये फ़ोन में एक जो कैट वाली वीडियो है ना उसको देख रहा था। तो इसको बहुत हंसी आ रही थी इन सबको देखते हुए। तो ये तो इसने मेरे फ़ोन के कैमरे के सामने ये वीडियो दिखा रहा था, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो फिर मैं यहाँ गई थी, और यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया था मेरे नोट्स बने हुए हैं। तो मैंने बस लेक्चर लेने हैं, इनको समझने, क्योंकि मैंने समझ नहीं रखा था, मुझे बजट समझ नहीं आ रहा था, और पंचवर्षीय योजनाएं भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना स्टडी देखा, इसको कंप्लीट किया, और कल मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगी इसी में जो टॉपिक है बेरोजगारी, और इसके साथ साथ जनगणना वाला टॉपिक है। तो ये 2 टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, इनको मैं कल कंप्लीट करूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बजट मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है आज अपना, और इसका कुछ इसके पॉइंट बचे हुए हैं, तो वो भी मैं कल की वीडियो में ही कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि ये कल मैं 29 मार्च 2025 से कल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।